आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इसी पर बहुत दिलचस्प बातें हुई, तो चलिए समझते हैं। अच्छा, जब भी ये एआई की बात होती है ना, तो सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा डर जो मन में आता है वो क्या है? यही ना कि क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, इतिहास को देखें, तो एक पैटर्न नजर आता है। जब औद्योगिक क्रांति हुई या जब कंप्यूटर्स आए और फिर जब इंटरनेट आया, हर बार यही डर था। पर हुआ क्या? हाँ, कुछ नौकरियां गईं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बिल्कुल नई तरह की नौकरियां पैदा भी हुईं। आज जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, क्या किसी ने 50 साल पहले सोचा था कि ऐसी कोई जॉब भी होगी? तो असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा, बदलाव तो आएगा ही। असली सवाल है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं। और यहीं पर बात आ जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। देखिए, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर मनीष कुमार ने हाईलाइट किया। एक तरफ हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री 4.0, जो एआई और ऑटोमेशन के साथ रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। और दूसरी तरफ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो अब भी पुराने फैक्ट्री मॉडल पर चल रहा है। एजुकेशन 2.0, सोचिए कितना बड़ा गैप है इन दोनों के बीच। तो इसका हल क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें कागजी डिग्रियों से आगे बढ़कर असल दुनिया की स्किल्स पर ध्यान देना होगा। इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। मतलब आपके पास कौन सी डिग्री है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाएगा कि आप असल में क्या काम कर सकते हैं, आपके पास हुनर क्या है ना ये कमाल की बात? और इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक ही लाठी से हाँका जाए, सबको एक ही चीज़ सिखाई जाए। नहीं, इसका मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए सीखने के अलग अलग रास्ते हों, तभी हम बड़े स्केल पर क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। जैसा एमआईटी के डॉक्टर विजय कुमार कहते हैं, स्केल सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसकी एक सही दिशा भी होनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो हम मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इंसानी इंटेलिजेंस का क्या? हमारे हुनर की क्या कीमत रह जाएगी? यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आया। जैसे जैसे मशीनें ज्यादा स्मार्ट होती जाएंगी, हमारी जो इंसानी खासियतें हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी कीमत घटने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक पल के लिए किसी ऐसी वेब सीरीज या फिल्म के बारे में सोचिए जिसने आपको एकदम जकड़ लिया हो। वो कहानी, वो किरदार, वो किसी एआई ने नहीं बनाए। वो एक ऐसे कहानीकार का काम है जो इमोशंस को समझता है। यही है वो इंसानी हुनर जिसकी नकल एआई आज भी ठीक से नहीं कर सकता। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत पर। इस एआई की दुनिया में इंडिया के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा यूनिक एडवांटेज है जो दुनिया में किसी और देश के पास इस स्केल पर नहीं है। और ये ब्रह्मास्त्र हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला हिस्सा है आधार, हमारी डिजिटल पहचान, जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक डिजिटल सिस्टम से जोड़ा है। दूसरा हिस्सा यूपीआई। आज हम चाय की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। इसने पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया। कुछ साल पहले ये एक जादू जैसा लगता था, आज ये नॉर्मल है। तो आधार, यूपीआई और ऐसी ही दूसरी डिजिटल सर्विसेज मिलकर एक बहुत ही मजबूत नींव बनाती हैं। इसी नींव को कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट में डीपीआई। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि सरकार ने शानदार डिजिटल सड़कें यानी हाईवे बना दिए हैं। अब कोई भी उन सड़कों पर अपनी इनोवेटिव गाड़ी यानी एप्स और सर्विसेज बनाकर चला सकता है। यही है डीपीआई। ये वो प्लेटफॉर्म है जो किसी भी छोटे से छोटे स्टार्टअप को भी मौका देता है कि वो करोड़ों लोगों के लिए कुछ नया बना सके। तो ठीक है, हमारे पास ये जबरदस्त डीपीआई की नींव है, पर इस पर बनेगा क्या? भविष्य कैसा दिखेगा? यहाँ से एआई को लेकर हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है। प्रोफेसर रोमेश रास्कर इसे 3 स्टेप्स में समझाते हैं। पहला है फैक्ट्री एआई का मॉडल, जहाँ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही एआई बनाती हैं और बाकी सब सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा डरावना है। फिर आता है गराज एआई, जहाँ सैकड़ों स्टार्टअप्स अपने लिए खास एआई बना सकते हैं। लेकिन असली विजन है तीसरा स्टेप, बाजार एआई। बाजार मॉडल का मतलब है कि लाखों करोड़ों आम लोग अपने लिए छोटे छोटे माइक्रो एआई बना सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। यहाँ एआई कंट्रोल का हथियार नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और अपने काम को आगे बढ़ाने का एक टूल बन जाता है। मतलब एआई हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, बल्कि हम एआई के साथ मिलकर कुछ नया बनाएंगे।
और यही है सबसे बड़ा विजन, एक ऐसा भारत जहां कुछ हजार एआई एक्सपर्ट्स न हो बल्कि 1.5 अरब लोग एआई के क्रिएटर हों। सोच कर देखिए, हर कोई अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा हो। ये कितना पावरफुल होगा। तो चलिए फटाफट समेटते हैं कि इसका हम सबके लिए क्या मतलब है। स्टूडेंट्स के लिए अब डिग्री से ज्यादा स्किल्स मैटर करेंगी। लगातार नया सीखना जरूरी होगा। जो काम कर रहे हैं एआई उनका साथी बनेगा, दुश्मन नहीं। और उनकी क्रिएटिविटी जैसे इंसानी स्किल्स की वैल्यू बढ़ेगी। और बिजनेस के लिए इंडिया का डीपीआई उन्हें करोड़ों लोगों तक पहुंचने का एक जबरदस्त मौका देता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो है सोच का बदलाव। हमें सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला यानी एक कंज्यूमर नहीं बनना है। हमें एआई के साथ मिलकर कुछ नया बनाने वाला यानी एक क्रिएटर बनना है। भविष्य इसी में है।